देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। 35,000 लोगों ने ब्रह्मा कुमारी स्टॉल का किया अवलोकन। ये है बिलासपुर का स्वदेशी मेला। जगमगाती रोशनी के बीच हजारों लोगों की भीड़ खुशी और उमंग उत्साह के लिए थी, लेकिन यह उत्सव स्थायी रहे इसका कोई उपाय नहीं। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा स्थायी खुशी और आनंद के लिए आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जो पूरी तरह से निस्वार्थ और लोगों के आंतरिक विकास के लिए थी। मेरा बिलासपुर दुर्घटना रहित बिलासपुर एवं मेरा बिलासपुर व्यसन मुक्त बिलासपुर के स्टॉल्स द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री भ्राता पुरुषोत्तम तेली जी ने फीता काटकर स्टॉल का उद्घाटन किया। सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावजी, IG रतनलाल डांगी, पूर्व मंत्री राम विचार नेताम समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। स्थानीय राजयोग भवन के प्रभारी BK स्वाति ने स्टॉल का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यनिष्ठ जीवन बनाना बताया। लगभग 35,000 लोगों ने स्टॉल का अवलोकन किया। CRPF की महिला ऑफिसर का अनोखा अनुभव। महिला सशक्तिकरण की मिसाल, अपने जज्बे, काम करने की शैली और लगन की वजह से कई अवार्ड से सम्मानित CRPF की महिला ऑफिसर कमल सिसोदिया ने हाल ही में जम्मू में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर शिरकत की और राज्यों का महत्व समझा। संस्था के लिए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज मैं यहाँ पे हूँ जम्मू के आमफला सेंटर में। यहाँ पे आकर मुझे बहुत ही सुखद, शांतिमय, आनंदमय अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही पवित्र है। यहाँ का जो वायुमंडल है उसमें जो मेडिटेशन करते हैं तो उसका जो अनुभव होता है वो बिल्कुल ही अलग है। ग्वालियर लश्कर के प्रभु उपहार भवन माधवगंज सेवा केंद्र पर समाधान पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर विषय पर सेमिनार का आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे मुख्यालय माउंट आबू से आए मधुबन न्यूज के प्रधान संपादक एवं संस्था के PRO BK कोमल ने कहा कि पत्रकार आईना होता है जिसमें लोग अपनी शक्ल देखते हैं, और जब आईना खुद अपनी शक्ल देखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बदलाव की घड़ी आ गई है। मित्रों, अगर आपके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है तो आपके सामने अगर गलत आदमी आएगा ना तो आपके सामने देख के और रास्ता बदल देगा कि आदमी ईमानदार है, इसके सामने कोई दुश्मनी की बात भी नहीं करेगा आपसे। अगर आप सज्जन व्यक्ति हैं तो अगर बुरा भी आदमी होगा तो आके अपने दिल की बात कह जाएगा कि आप सुन लेंगे, उसको कुछ सांत्वना दे देंगे। ये मूल्य ऐसे हैं जो समाधान परक पत्रकारिता हो सकती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी केशव पांडे, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश डंडोतिया ने भी अपने विचार रखे। लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी BK आदर्श ने संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया, तो वही BK प्रहलाद ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय एक खास यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर मानव अपने दिव्य गुणों की पढ़ाई पढ़कर और आने वाली भविष्य नई दुनिया के लिए अपना जीवन दैवी तुल्य बना करके और भारत को जगत गुरु के शिखर पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। मैं बहुत बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि सच यदि अपराध है तो वो अपराध हमने किया है और आखिरी सांस तक करके, यही हमारा धर्म है। और क्योंकि समाज को हमें सच दिखाना है। अमृतसर सेवा केंद्र द्वारा मकबूलपुरा इलाके में व्यसन मुक्ति के लिए यात्रा निकाली गई। राज्योग द्वारा स्वस्थ और नशा मुक्त पंजाब नामक अभियान के तहत निकाली गई इस यात्रा को सांसद गुरजीत सिंह औजला ने झंडा दिखाकर रवाना किया। यात्रा में संस्था से जुड़े हुए लगभग 200 भाई बहनों ने हिस्सा लिया और स्लोगन्स के माध्यम से जनमानस में जागरूकता लाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में समाज सेविका डॉक्टर स्वराज ग्रोवर, चंबा सेवा केंद्र से BK सोनिया, अमृतसर सेवा केंद्र प्रभारी BK आदर्श मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मकबूलपुरा स्थित संत सिंह सुखा सिंह लड़कियों के कॉलेज में छात्राओं ने व्यसन मुक्ति विषय पर एक नाटिका भी प्रस्तुत की। भाई साहब जी, ब्रह्मा कुमारीज ने ये जो अभियान शुरू किया है नशा मुक्ति के लिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, अमृतसर में आज इन्होंने अभियान शुरू किया है, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि नशे का बहुत बड़ा दौर जो है वो हमारे समाज को खा रहा है और इन्होंने इसको रोकने के लिए, प्रयास के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक विशाल यात्रा निकाली है, शोभा यात्रा। नशा जो आज हर समाज में बहुत ही भयंकर रूप में पैदा हो चुका है, ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए हमारी बहुत ही शुभकामनाएं, ताकि ये सक्सेसफुल हो सके और नशा खत्म हो सके।
हाल ही में मध्य प्रदेश के नीमच सेवा केंद्र द्वारा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों सहित नगर के प्रमुख गणमान्य नागरिकों के साथ ही आमंत्रित संपादकों व वरिष्ठ पत्रकारों के लिए स्नेह मिलन व सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्षदगण, प्रमुख पत्रकार तथा नगर के चिकित्सक वर्ग, व्यापारी एवं समाज सेवी आदि लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता नीमच सब जोन निदेशक बीके सुरेंद्र ने एकाग्रता एवं संकल्प शक्ति के प्रयोग से जीवन में तनाव मुक्ति एवं खुशहाली लाने के उपाय बताए। प्रभारी बीके सविता ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा असीम शांति की अनुभूति कराई। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, स्वस्थ तन प्रफुल्लित मन विषय पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में विशेष 5 दिवसीय राजयोग शांति अनुभूति शिविर का आगाज दीप प्रज्वलन कर किया गया। यह आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र के आनंद सरोवर में प्रभारी बीके रीता के निर्देशन में हुआ, जिसे मुंबई से कार्डियोलॉजिस्ट एवं 36 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य रहे डॉक्टर मोहित गुप्ता ने उद्बोधित किया। शिविर के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथियों में दुर्ग कोर्ट में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पेशल जज शैलेश तिवारी, सुरप्रीत चोपड़ा हार्ट केयर फाउंडेशन से कार्डियोलॉजी सर्जन एवं फाउंडर डॉक्टर सुरप्रीत चोपड़ा और लाइफ केयर स्कैन एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर शैलेश पारक भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। ओडिशा के करंजिया में संस्कार दिव्यीकरण योग तपस्या भट्टी का बीके भाई बहनों के लिए आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मुख्यालय से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके रामनाथ ने सभा को राजयोग की गहन अनुभूति कराई। अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दमयंती, बीके सावित्री, बीके बनीता, बीके चंद्र मोहन ने भी मुख्य रूप से शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।